ये कहानी है उस चोरी की जिसने दुनिया की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को 6 सालों तक चैन का सांस नहीं लेने दिया। एक दो नहीं बल्कि ये चोरी 29,000 करोड़ रुपयों की थी, 3.5 बिलियन डॉलर्स। चोर को सिर्फ एक फ़ोन कॉल कैसे ले डूबी, उसने इतनी ज़्यादा रकम चीटोस के एक छोटे कंटेनर में कैसे छुपाई थी, और सबसे बढ़कर पैसों की रिकवरी के बाद जिसके असल में ये पैसे थे, उसने इन पैसों से मुंह क्यों फेर लिया। नाजरीन, 13 सितंबर 2019 को जिमी जोंग नामी लड़के ने 911 पे इमरजेंसी कॉल की। ये उसकी ज़िंदगी की ऐसी फ़ोन कॉल थी जो उसको बड़ी मुसीबत में फंसाने वाली थी। जिमी जोंग यूएस स्टेट जॉर्जिया में एथेंस नामी एक छोटे से शहर में रहता था। उसने अपने घर में चोरी की एक कार्रवाई रिपोर्ट करने के लिए पुलिस को फ़ोन किया था, और पुलिस ऑफिसर के पूछने पर उसने बताया कि उसके घर से $4 लाख चोरी हुए हैं। इतनी बड़ी अमाउंट सुनकर पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शौक सा लग गया। जिमी ने अपने घर पर बेहतरीन सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा था, और उसके पास चोर की घर में घुसने की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद थी, जिसने अपना फेस कवर किया हुआ था। जिमी जोंग जॉर्जिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था, और वो अपने दोस्तों में पार्टी बॉय के नाम से पहचाना जाता था। वो एक पार्टी में $5 लाख यानी करीब 4.25 करोड़ रुपए उड़ा देता था। किसी बार में जाता तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों को फ्री ड्रिंक्स खरीद कर देता। उसके ज़्यादातर दोस्त उसका साथ सिर्फ पैसों और अयाशी की लालच में देते थे। यहाँ तक कि अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम का मैच देखने के लिए जिमी ने एक बार अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और प्राइवेट जेट में उन सबको लॉस एंजलिस लेके गया। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि जिमी के पास बहुत कम एज में ही इतना ज़्यादा पैसा था जो शायद वो खुद भी संभाल नहीं पा रहा था। जब पुलिस उसके घर में हुई चोरी का पता लगाने में नाकाम रही तो उसने मार्टिनेली नामी एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर कर लिया, क्योंकि जिमी के लाइफस्टाइल और फ्रेंड सर्कल से ऐसा मालूम होता था कि ये चोरी उसी के किसी दोस्त ने की है। इसी वजह से मार्टिनेली ने उसके केस को अच्छी तरह स्टडी करने के लिए जिमी की प्राइवेट लाइफ पे नज़र दौड़ाई, जैसा कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स और उसके बैंक अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस। ये प्राइवेट डिटेक्टिव भी परेशान थी कि इतनी कम एज में इतने ज़्यादा खर्चे करने के पीछे जिमी का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जिमी सबको कहता था कि वो एक बिटकॉइन ट्रेडर और क्रिप्टो इन्वेस्टर है। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन की बढ़ती हुई प्राइसेस देखकर हर कोई इसकी बात पर यकीन कर लेता था। मार्टिनेली का कहना था कि वीडियो फुटेज में जो लड़का उसके घर में घुस रहा है उसको सब मालूम था कि जिमी घर पे नहीं है और उसको किस वक्त कार्रवाई करनी है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये ज़रूर कोई जिमी का करीबी दोस्त है। ऐसा नहीं था कि एथेंस की पुलिस का जिमी के साथ पहली बार कनेक्शन बना था। कुछ सालों पहले भी वो कोकेन रखने के केस में पकड़ा जा चुका था, और तब से लेकर जिमी का पुलिस ऑफिसर्स के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर था। अक्सर एथेंस पुलिस उसके घर पे लगे सीसीटीवी कैमरा को इस्तेमाल करके दूसरे किसी केस की इन्वेस्टिगेशन भी करती थी। लेकिन इस बार 911 को की गई कॉल की वजह से जिमी पुलिस की नज़रों में काफ़ी हाईलाइट हो चुका था। इसी दौरान रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को भी मालूम पड़ गया कि जिमी जोंग के घर से $4 लाख चोरी हुए हैं, और ये खुद को बिटकॉइन ट्रेडर बताता है। उनको शक हुआ कि जिमी के पास बिटकॉइन ही सही पर इतने ज़्यादा पैसे आखिर आए कहाँ से। ये रीजनल साइबर क्राइम यूनिट पिछले 7 सालों से सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन इतने अरसे से इनको एक भी हिंट नहीं मिली थी। सिल्क रोड एक ऑनलाइन एक्सचेंज थी जहां सारे गलत काम होते थे। वेपन से लेकर ड्रग्स तक तमाम इलीगल चीज़ें यहां ट्रेड होती थी, और इसकी ट्रांजैक्शन बिटकॉइंस में की जाती थी। 2012 में ये एक्सचेंज हैक हो गई और किसी ने तमाम ट्रेडर्स के टोटल 51,680 बिटकॉइंस चुरा लिए। लेकिन क्योंकि ये एक इल्लीगल डार्क वेबसाइट थी, इसी वजह से किसी ने भी इस थेफ्ट को रिपोर्ट नहीं किया। अगले ही साल सिल्क रोड का मालिक पकड़ा गया और FBI ने वेबसाइट को बंद करके सारे बिटकॉइंस अपने कब्जे में ले लिए।
सिल्क रोड के मालिक के पास से 1,70,000 बिटकॉइंस बरामद हुए, लेकिन 51,680 बिटकॉइंस अभी भी मिसिंग थे, जो कि असल में पहले ही किसी हैकर ने चुरा लिए थे। FBI को लग रहा था कि शायद ये सिल्क रोड के मालिक ने किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं और अब ये हमसे झूठ बोल रहा है। बिटकॉइन के डिफरेंट अकाउंट्स की ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं, इनको कोई भी देख सकता है, लेकिन सिर्फ अकाउंट के मालिक का पता नहीं चलता। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट को शक था कि कहीं जिमी जोंग का सिल्क रोड के अकाउंट से चुराए हुए बिटकॉइन से कोई ताल्लुक तो नहीं है। उसके लिए ज़रूरी था कि पहले ये पता लगाया जाए कि जिमी का बिटकॉइन एड्रेस क्या है। इस काम के लिए एथेंस पुलिस और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट ने मिलकर जिमी से मिलने का प्लान बनाया। क्योंकि पुलिस ऑलरेडी उसके $4 लाख के केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसीलिए ये मीटिंग जिमी के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। 3 प्लेन क्लोथ्स ऑफिसर्स ने बॉडी कैम के साथ जिमी के घर में एंट्री की। उन्होंने जिमी को ये यकीन दिलाया कि वो किसी और नहीं बल्कि उन $4 लाख की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आए हैं। बातों बातों में उन्होंने जिमी से पूछने की कोशिश की कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस पर जिमी ने उनको अपने रूम का विजिट करवाया, जहां 2 बिटकॉइन माइनर्स रखे हुए थे। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट की टीम में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी था। उसने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि 2-4 बिटकॉइन माइनिंग मशीन्स इतनी ज़्यादा दौलत नहीं बना सकती जितना जिमी खर्च करता है। इसी दौरान बातों में लगाकर एक ऑफिसर ने जिमी के लैपटॉप को एक्सेस किया और उसका बिटकॉइन एड्रेस कॉपी कर लिया। ये जिमी के बहुत सारे बिटकॉइन एड्रेसेस में से एक था, पर यह सिल्क रोड क्रिप्टो हाइस्ट से कनेक्शन जोड़ने के लिए काफ़ी था। रीजनल साइबर क्राइम यूनिट का तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा था। इस बिटकॉइन एड्रेस में बेशक कोई ख़ास अमाउंट तो नहीं पड़ी थी, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का लिंक कई साल पहले सिल्क रोड के अकाउंट से मैच हो रहा था। ये तो साबित हो चुका था कि जिमी का ज़रूर सिल्क रोड के हाइस्ट से कोई कनेक्शन है। अब ऑफिसर्स को तलाश थी उन 51,000 बिटकॉइंस की जो उनके ख्याल में जिमी के पास ही मौजूद थे। उन्होंने एक बार फिर से जिमी से कांटेक्ट करके उससे मीटिंग फिक्स की, लेकिन इस बार वो उसके खिलाफ सर्च वारंट लेके गए थे। जब जिमी को मालूम पड़ा तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। ऑफिसर्स ने उसके घर की तलाशी लेना शुरू की, एक एक टाइल को बजाकर चेक किया कि कहीं जिमी ने कोई सीक्रेट स्टोरेज बॉक्स तो नहीं बनाया हुआ। आखिर में उनको चीटोस का एक कंटेनर नजर आया जिसके अंदर छोटा सा टॉवल पड़ा था। स्नैक्स के कंटेनर में टॉवल का पीस देखकर उनको शक हुआ तो उन्होंने उसको बाहर निकाला। उस टॉवल के नीचे उनको एक छोटी सी कंप्यूटर चिप पड़ी दिखाई दी। ये बिटकॉइन का हार्ड वॉलेट था जिसमें 51,000 बिटकॉइंस अभी भी मौजूद थे और 2021 में इनकी कीमत $3.5 बिलियन बनती थी। जिमी जोंग अब बुरी तरह फंस चुका था। अपने $4 लाख के चोर को पकड़ने के चक्कर में वो 51,000 बिटकॉइंस गवा बैठा था। जिमी ने ऑफिसर्स को बताया कि अपनी ड्रग्स की आदत को पूरा करने के लिए वो सिल्क रोड एक्सचेंज पे जाता था और वहाँ से ड्रग्स खरीदता था। 2012 में एक दिन जब वो वहाँ से अपने बिटकॉइंस वापस विड्रॉ कर रहा था तो उसको वेबसाइट में एक लूप होल नज़र आया। जिमी के पास वैसे ही ब्लॉकचेन की अच्छी खासी नॉलेज थी, तो उसने उस लूप होल को यूज़ करते हुए बाकी तमाम वेबसाइट के यूज़र्स के बिटकॉइन भी विड्रॉ करना शुरू कर दिए। जब वो 51,680 बिटकॉइंस विड्रॉ कर बैठा तो सिल्क रोड के मालिक को मालूम पड़ गया। उस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू के हिसाब से ये अमाउंट $6 लाख बनती थी। सिल्क रोड के मालिक को मालूम था कि वो पुलिस में तो कंप्लेन कर नहीं सकता, इसलिए उसने जिमी को प्राइवेट मैसेज किया और उससे पूछा कि तुमने वेबसाइट में क्या लूप होल ढूंढा है। जिमी ने उसको वेबसाइट का लूप होल बता दिया, जिसके बदले में उसने चुराए हुए बिटकॉइंस माफ कर दिए। एथेंस पुलिस, FBI और रीजनल साइबर क्राइम यूनिट कई साल पुराने केस को अब सॉल्व कर चुके थे। 2023 में जिमी जोंग को वायर फ्रॉड के केस में 1 साल और 1 दिन की सज़ा सुनाई गई।
मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।